अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर पाशा। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था और लेकिन इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मुझे मजबूरन जो है ये व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो रिसेंटली वाक़या हुआ है फैसलाबाद में कि एक सनम नामी ख़ातून ने नबूवत का दावा किया है, जो कि एक इंतहाई मुज़क्का ख़ेज़ और इंतहाई घटिया और इंतहाई कबीह हरकत है। होना ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे एक्शन होता और फ़ौरी तौर पे ही उसको सज़ा सुनाई जाती। होना यही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को फिर मैदान अमल में आना पड़ा है और इसके अलावा फिर जब वो लोग मैदान अमल में आए हैं तो उसके बाद जो है वो हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आई है। और जो वहाँ के मुतलका पुलिस ज़िम्मेदारान थे उनकी वीडियो मैंने देखी है। उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू तो की है, लेकिन उसका अमली नमूना नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो मेन मुजरिमा है वो अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। और जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और ज़िम्मेदारान इस वक्त, जिस वक्त मैं 26वें रोज़े को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी मैदान अमल में मौजूद हैं। पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लाहौर की जानिब से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अभी सोचने की बात यह है कि अगर किसी वज़ीर मुशीर का कोई कुत्ता भी मर जाए या बीमार हो जाए तो सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है, लेकिन अफसोस की बात है इन हुक्मरानों पे और इस मशीनरी और इस अशराफिया और इन ओहदों वाले लोगों के ऊपर कि इतना बड़ा वाक़या हो गया इस मुल्क के अंदर और अभी तक जो है वो अमलन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जितने दिन गुजर गए, 6-7 दिन होने वाले हैं इस वाक़े को, इस वक्त तक उस मलूना का सर जो है वो तन से जुदा कर देना चाहिए था। वो बाबा जी बड़े दुख भरे अल्फाज में एक बात कहते होते थे कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कि कलमे की बुनियाद पे हासिल हुआ है, इसमें भी हमें ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के लिए रैलियाँ निकाल के लोगों को हुजूर की नामूस का मसला समझाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा दुख भरा मकाम है। और दूसरे एंगल पे अगर आप देखें तो इमरान रियाज खान जैसे एंकर या दूसरे जो यूथी सहाफ़ी हैं या पटवारी सहाफ़ी हैं या इस तरह के दीगर जो जर्नलिस्ट या जो मीडिया का इसमें किरदार अगर आप देखें तो इंतहाई अफसोसनाक किरदार है मीडिया का भी, कि अभी तक मीडिया ने इस हवाले से कोई जो है वो गवर्नमेंट को कोई वार्निंग नहीं दी, गवर्नमेंट को लोगों के एहसासात और जज्बात के बारे में नहीं बताया। जबकि एक इतने बड़े लेवल के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ट्विटर ट्रेंड चलाया गया जो कि पूरे 2 दिन टॉप ट्रेंड भी रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मीडिया ने उस चीज़ को रिपोर्ट करना गवारा तक नहीं किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान की जानिब से, सिक्योरिटी ज़िम्मेदारान की जानिब से जो है वो लिबर्टी चौक में इस चीज़ के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो इस चीज़ को भी किसी लेवल के ऊपर रिपोर्ट नहीं किया गया। तो लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरह कलमा सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने पढ़ा है, बाकी लोगों को इस मसले की ना तो हसासियत में पढ़ना है, ना इसको समझना है, ना ही इस चीज़ के ऊपर कोई अमल दरामद करवाने के लिए। हाँ, पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे हो तो सबको हर चीज़ का याद आ जाता है। मैं कल की डेट में जब के पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो इमरान रियाज खान की ट्वीट देख रहा था कि उसने एक अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो लगा के कहा है कि जी 5 दिन रह गए ईद से और ईद के बाद देखते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले पेट्रोल कम करवाते हैं कि नहीं। और भाई मेरे, तुम मुसलमान हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो पेट्रोल की प्राइस पहले है या ख़त्म नबुव्वत और नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ पहले है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस टाइम मैदान अमल में है और वो अपना भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। और पेट्रोल प्राइस के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने महंगाई और इसके ऊपर ऑलरेडी रमज़ान से पहले एक बड़ा उनका एक मजबूत मौक़िफ़ था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों ने भी और अवाम ने भी भरपूर साथ भी दिया है।
लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद भी मज़ीद जिस तरह क़यादत एक लाए अमल बनाए कि उसके ऊपर कारकुनान जो है वो ज़रूर साथ देंगे। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है कायनात में, बाबा जी फरमाते थे कि सबसे बड़ा जो मसला है वो हुजूर की इज़्ज़त व नामूस और ख़त्म नबुव्वत का मसला है। लेकिन अफसोस है तुम जैसे इमरान खान के दलालों के ऊपर कि जिन लोगों को पेट्रोल की प्राइस तो नज़र आ गई है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि मुल्क पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था, उसमें एक मलूना औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस हद तक सरियन गुस्ताखी की है कि उसने नबुव्वत का दावा ही कर दिया है। और इस वक्त तक तुम यूथी साफ़ियों में से किसी एक को गैरत भी नहीं आई, ना ही किसी पटवारी साफ़ी को गैरत आई है कि वो इन बेगैरत हुक्मरानों को ये चीज़ बावर करा सकें कि इस वक्त मुल्क के अंदर इस चीज़ की वजह से कितना बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। बज़ाहिर ये जो ये मुसलसल तीसरा चौथा वाक़या इस रमज़ान के महीने में रिपोर्ट हुआ है, तो इस चीज़ से बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है, या जो इसकी जो डायरेक्शन बनती जा रही है वो यही है कि दीन दुश्मन अनासिर जो है वो मुतहद हो के इस तरह की कार्रवाइयाँ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुश्तइल हो के जो है वो कोई इंतहाई इकदाम उठाए और इस चीज़ को जो है वो जवाज़ बना के पाकिस्तान के अंदर 295C के कानून को छेड़ा जाए, या जो है वो मुड़ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज़दोकोब करने की ये को पोजीशन बनाने के चक्कर में, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और जैसे ही इलेक्शन सर पे होते हैं तो फिर हर तरह के जो डड्डू और कीड़े मकोड़े हैं वो अपने अपने जनाब लिफाफों के असरात के साथ मैदान अमल में वो सामने आ जाते हैं। जिस तरह के अभी कुछ दिन 2 दिन पहले मैं एक यूथी का ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने एक बंदे की तस्वीर लगाई हुई थी और उन्होंने जनाब जिक्र किया कि हारूनाबाद के अंदर ये बंदा तहरीक लब्बैक का MP का उम्मीदवार था और इस बंदे ने जो है वो किसी बच्चे के साथ बदफेली की है और इसके ऊपर FIR कट गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो बंदा तहरीक लब्बैक का कारकुन भी नहीं है जिसको इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का MPA का उम्मीदवार बना दिया है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अभी जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे 10 मिनट पहले ही एक न्यूज़ जो है वो मैंने पढ़ी है और बड़ी ऑथेंटिक सोर्स है, और वो सोर्स मसूद चौधरी साहब के ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मैंने रीड की है कि जो बंदा इन्होंने उस FIR में नॉमिनेट हुआ था बदफेली वाला हारूनाबाद में, वो बंदा बेसिकली उस दिन उस शहर में भी मौजूद नहीं था कोई मौलवी बंदा ही था, लेकिन वो बंदा भी उस दिन उस शहर में मौजूद नहीं था और इसके पीछे नून लीग के लोग जो है वो सरगर्म अमल है। तो दुख की बात यह है कि ना कोई दलील ना हवाला था, अजब लोग थे, इख्तलाफ रखते थे कि सूरत हाल इन लोगों की ये है कि इन लोगों के पास दलील हवाला तो दूर की बात है, इन लोगों के पास पूरा नॉलेज भी नहीं होता, पूरी अपडेट भी नहीं होती, लेकिन झूठ के ऊपर जिस तरह तवक्कुफ करना इन लोगों का काम है ना, यूथियों का, अल्लाह पाक इनके शर से महफूज फरमाए और अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को गैरत दे। मैं अपनी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान और मुक़्तदर इदारों से इस चीज़ का मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे उस मलूना को गिरफ़्तार किया जाए, इससे पहले कि मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब हों और आवाम और इदारे फिर आपस में इस मामले पे गुत्थम गुत्था हों। पूरी मशीनरी लगाई जाए और उस मलूना को फौरी तौर पे जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करके उसको इमीडिएटली इकरार वाकई सज़ा दी जाए। हमारी अदलिया को फुर्सत ही नहीं है किस चीज़ से, इमरान खान की हुकूमत की और बाकी चीज़ों की चापलूसियाँ करने से। कभी एक की फेवर कर रहते हैं, कभी दूसरे की फेवर कर रहते हैं, कभी तीसरे की फेवर कर रहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो पाकिस्तान की बुनियादी असास है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, उसके ऊपर जब भी कोई पॉइंट आए तो सबसे पहले एक्शन तो उस पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे अगर नामूस रसालत पे पहरेदारी करते हुए 50 लोग इमरान खान जैसा लईन शहीद कर दे तो अदलिया के कान पे जूं नहीं रिंग थी, लेकिन इमरान खान वो कूड़े वाली बाल्टी सर के ऊपर डाल के और जनाब ड्रामेबाजियाँ करता हुआ घंटों जजों को इंतज़ार करवाए, तो इन लोगों को जो है वो जज फिर भी बैठ के जनाब इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो हमारे एक तहरीक के भाई हैं, माजरत के साथ मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो अक्सर इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूथियों के लिए।
लेकिन मुझे लगता है कि ना सिर्फ यूथ के बल्कि यूथियों की हिमायत करने वाले इदारों के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं वो सारे ज़हनी थत्थे बन चुके हैं। ये ज़हनी थत्थे जो है ना, ये एक मखसूस लॉबिंग कर रहे हैं इस मुल्क को एक अफरा तफरी की नहज पे ले जाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, क़िबला बाबा जी हमें ये दर्स दे के गए हैं कि तुम लोग अपने मकासद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे, क्योंकि हुजूर के ग़ुलाम अब मैदान अमल में हैं और तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए अपने सीने इंशाअल्लाह जो है वो हम मैदान अमल में लेके आएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि क़यादत के हुक्म की तरफ कान लगा के अलर्ट रहें और क़यादत के नेक्स्ट कॉल का इंतज़ार करें। जैसे ही क़यादत सना मलूना वाले मामले पे कॉल देती है या बाकी किसी भी मसले के ऊपर कॉल देती है तो आप फौरी तौर पे मैदान अमल पे आने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।